ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं लास्ट डे में। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट डे में हमने किया था बजट रिसीट्स के अंदर हमने दो चीज़ें की थी। एक आपकी रिवेन्यू रिसीट्स और दूसरी आपकी कैपिटल रिसीट्स। दोबारा से एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ विद एग्जांपल देखेंगे दोनों को हम। पहले तो रिवेन्यू रिसीट्स, इसके अंदर मैंने कहा था रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी हैं। These are those receipts which do not create any liability। यानी ये कहता है कि ये रिवेन्यू रिसीट्स आपकी कौन सी हैं जो कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं करती। इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट को रिसीव तो हो जाती हैं, इनकम तो है, बट कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती गवर्नमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें, ये है आपका टैक्स। जितने भी हैं आपके टैक्स में अगर देखा जाए, टैक्स क्या है आपका, जैसे हमने लास्ट डे में डिस्कस भी किया था, टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म। यानी टैक्स क्या है, जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक रिसीट है, एक उसकी इनकम है, प्राप्ति है। वन साइड पेमेंट है कि गवर्नमेंट को रिसीव तो हो जाती है टैक्स के रूप में, जो इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है गवर्नमेंट को हो तो जाती है, बट गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट की उसके लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। सेकंड आता है इसके अंदर, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये कहता है कि ये गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई रिडक्शन नहीं करती। रिडक्शन का यहाँ पर मीनिंग है कि सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं करती है। जो रिवेन्यू रिसीट्स हैं, यानी रिसीट होती हैं बट कोई एसेट, इससे एसेट का रिडक्शन नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए देखना चाहें, ये हैं आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स की जो टैक्स रिसीट नहीं है, जो टैक्स के रूप में नहीं आती, बट वो रिवेन्यू रिसीट हैं आपकी। जैसे लाइसेंस फ़ीस है, लाइसेंस फ़ीस जो लाइसेंस इशू करने के लिए जो गवर्नमेंट फ़ीस चार्ज करती है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये जस्ट एक फ़ीस है कि आपने अगर अपना लाइसेंस इश्यू करवाना है तो उसके लिए आपको कुछ फ़ीस पे करनी होगी, कुछ चार्जेस देने होंगे, वो गवर्नमेंट की लाइसेंस फ़ीस है। गवर्नमेंट की इससे कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं होती। इसके बिल्कुल उल्ट मैंने बताया था कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में क्या है, कैपिटल रिसीट्स में अगर देखें, कैपिटल रिसीट्स में दीज रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, और सेकंड है दीज रिसीट्स कोज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए दोनों चीज़ें आ गई। सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स लाइबिलिटी भी क्रिएट करती हैं। सेकंड वन, ये जो रिसीट्स हैं ये एसेट्स में भी रिडक्शन करती हैं। यानी जैसे रिवेन्यू रिसीट थी, रिवेन्यू रिसीट में तो क्या था कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती। सेकेंडली उसके बाद अगर देखें, एसेट्स में भी रिडक्शन नहीं करती। ये दोनों वही काम कर रही है। यानी रिवेन्यू रिसीट्स से कैपिटल रिसीट्स जो है वो बिल्कुल उल्ट है। जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो लाइबिलिटी भी क्रिएट करती हैं। जैसे रिसीट तो है, लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। अब गवर्नमेंट लोन लेती है तो रिसीट तो है, पैसे तो मिलेंगे, प्राप्ति तो है, बट लोन टेकन, लोन के थ्रू रिसीट हुई है, यानी जो ऋण लिया है उसके थ्रू प्राप्ति आई है आपकी। तो लोन टेकन मीन्स लोन लिया है। अब लोन लिया है तो आपके लिए क्या है, आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है ये। यानी गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बन गई है कि गवर्नमेंट ने लोन ले लिया है तो वो लोन पे तो करना होगा, आज नहीं तो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। और सेकंड इसके अंदर है दीज रिसीट्स कोज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि ये क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उनके अंदर रिडक्शन, उनको रिड्यूस कर देती हैं। जैसे एक एग्जांपल इसने जैसे दिया है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस बाय गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स को सेल कर देना। शेयर्स हमेशा एसेट्स मानी जाती हैं। शेयर्स भी आएगा आपके पास +2 में। शेयर है क्या, या सिंपली अगर देखें, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस।
जो सरकारी जितने भी जो सार्वजनिक उपक्रम है, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, इन पब्लिक एंटरप्राइजेस का कुछ पार्ट, कुछ शेयर किसी कंपनी को, किसी अदर प्राइवेट पर्सन को सेल कर देती है। अब गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये एसेट है। गवर्नमेंट को इनको सेल करने से क्या मिल रहा है, सेल करने से अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो रिसीट तो है। बट कॉस्ट रिडक्शन, जब आप अपनी ही कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, अपनी ही कंपनी का कुछ पार्ट सेल करेंगे, तो आपकी जो एसेट है वो रिड्यूस तो होगी ही। इसके अंदर सेकंड आप दूसरा भी ले सकते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था किसी को। अब गवर्नमेंट के लिए क्या थी वो, अगर हम लोन लेते हैं तो लाइबिलिटी है, अगर हम लोन दे देते हैं किसी को तो वो एसेट है हमारे लिए। तो ये कहता है गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, अब लोन की रिकवरी कर ली, लोन जो है वो रिकवर कर लिया। रिकवर करने का मीनिंग है कि आपने वसूली कर ली ऋण की। अब जब आप रिकवरी करेंगे, किसी से लोन की रिकवरी कर लेंगे, लोन वसूल कर लेंगे, तो रिसीट तो होगी, बट लोन आपकी एसेट थी, तो आपकी एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये है आपके पास रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। इनमें से कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं एक बार, ताकि उसका वीडियो हम दोबारा बना लें। तो रिवेन्यू रिसीट होगी, कैपिटल रिसीट होगी विद एग्जाम्पल। उसके बाद आके चला जाए, एक जैसे हमने यहाँ पर, इसके बाद आएंगी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उससे पहले हम करेंगे जो टैक्स आइटम्स हैं और जो नॉन टैक्स आइटम्स हैं। टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स हमने की हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। तो पहले हम ये देखेंगे कि टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स के आपके एग्जाम्पल क्या क्या है, या ये होती कौन कौन सी हैं। फिर हम देखेंगे इनका मीनिंग क्या क्या है। ये तो हैं आपकी टैक्स रिसीट्स, ये तो हैं टैक्स रिसीट्स, ये हैं आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स। हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप आज तो हम जस्ट इनके नाम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में जो टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, नेक्स्ट डे में इनका मीनिंग करेंगे कि ये हैं क्या क्या। टैक्स रिसीट्स कौन कौन सी हैं, इनकम टैक्स, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स, उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपके पास है, एक है आपके पास कस्टम ड्यूटी, एक रह गया आपका सेल टैक्स, आप इसको जीएसटी भी कह सकते हैं, जीएसटी में ही आ गया जो सेल टैक्स है अब तो। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट में आपके पास क्या है, लाइसेंस फीस, उसके बाद एक है आपके पास पेनल्टी, एक आपके पास एस्चीट, एक है आपके पास इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, एक है आपके पास स्पेशल असेसमेंट, ये है आपके पास गिफ्ट्स। अब यहाँ अगर देखें, यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं कि कौन कौन सी टैक्स रिसीट्स होती हैं, कौन कौन सी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। देखिए बजट में मैं पहले ही बता चुका हूँ, बजट रिसीट्स में मैंने दोनों रिसीट करवा दिया आपको, रिवेन्यू भी और कैपिटल भी, ये भी बता दिए है आप इनको पहचान कैसे सकते हैं। जस्ट ये देखिए कि किसी एग्जाम्पल के ऊपर वो फीचर अप्लाई होती है या नहीं होती है। जिसकी भी फीचर अप्लाई होती है आप उसी के अंडर उस एग्जाम्पल को डाल सकते हैं। तो रिवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट होगी। उसके बाद आएंगे टैक्स रिसीट्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स।
नॉन टैक्स रिसीट्स कौन कौन सी हैं? आपकी लाइसेंस फीस, पेनल्टी, एसीट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्पेशल असेसमेंट, गिफ्ट्स। तो ये आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे में हम इनका मीनिंग देखेंगे क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।